हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है और चलते हैं अपने क्रैश कोर्स के मैथ में 5वें चैप्टर की तरफ, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलते हैं चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और बेसिक को पढ़ते हुए हम 15 वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिहाजे से इंपॉर्टेंट होगा। जो क्या होगा, बिहार बोर्ड के तरफ से इंपोर्टेंट होगा। मोस्ट वीवीआई 15 को कराने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले पहले समझते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोसेस। समांतर श्रेणी श्रेणी के माने है श्रेणी एक सीरीज में, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसी सीरीज जो समान अंतर पे हो। क्या हो? जो समान अंतर पे हो। एक के बाद एक संख्या की एक ऐसी सीरीज जो समान अंतर पे हो, उसी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 इसी तरह एन पदों तक ये क्या हो गया? समान अंतर। देखिए, सीरीज है, एक ये सीरीज है, एक प्रकृत संख्या का सीरीज है जो क्या है? एक समान अंतर पर प्रेजेंट है, एक समान अंतर पर है। देख लीजिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और इसका अंतर देखिए सेम हो रहा है। इसके बीच का अंतर एक होगा, इसके बीच का अंतर एक होगा, फिर इसके बीच का अंतर एक होगा, इसी तरह जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह दो प्रकार के होते हैं समांतर श्रेणी। शॉर्ट में खींचेंगे, क्रैश कोर्स है, शॉर्ट में खींचेंगे। अगर क्लास वाइज क्लास रहता तो हम भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ उतना ही पढ़ाएंगे जितना पर कि आपका सवाल सोल्व हो सके। क्या हो सके? सवाल सोल्व हो सके और आगे आप बढ़िया से पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी के मतलब है कि वैसा सीरीज जो अपने सीरीज के अगले पद एक समान अंतर से हो, एक समान अंतर से बढ़े, तो उसी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं। देखिए, यह दो प्रकार के होंगे। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहेगा, क्वेश्चन में बनाने के लिए कहेगा, तो दो प्रकार से लिख सकते हैं इसको इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक होता है सीमित समांतर श्रेणी, एक होता है असीमित समांतर श्रेणी। सीमित समांतर श्रेणी का मतलब हुआ, देख लीजिए, हम जो बोर्ड पे अभी लिख चुके हैं, ये है असीमित, मतलब कि अनंत कहां तक जाएगा ये हमको पता नहीं। ये क्या हो गया? असीमित समांतर श्रेणी। ये क्या हो गया? असीमित समांतर श्रेणी। और दूसरा होता है सीमित समांतर श्रेणी, दूसरा होता है सीमित। ये हो गया मेरा सीमित समांतर श्रेणी, मतलब कि ये 10 से आगे नहीं जा सकता है। इसको यहीं तक लिखेंगे, ये 10 से आगे नहीं जाएगा। इसको लिखेंगे असीमित, असीमित समांतर श्रेणी। और ये जो हो गया मेरा सीमित हो गया, सीमित समांतर श्रेणी। और ये हो गया असीमित समांतर श्रेणी। आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। सीमित, जो जिसका हम जिस श्रेणी का हम आकलन नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो कितना दूर जाएगा ये हम पता नहीं कर सकते हैं, वो होता है सीमित समांतर श्रेणी। और जिसको हम पता कर सकते सॉरी जो जिसको हम पता नहीं कर सकते हैं, वो हुआ असीमित समांतर श्रेणी। और जिसको हम पता कर लेते हैं कि यह संख्या इतना ही दूर तक रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सीमित समांतर श्रेणी। आगे चलते हैं, समांतर श्रेणी के बारे में कुछ पद को लिखते हैं, यानी कि कुछ बेसिक फॉर्मूला और उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको सीमित और असीमित आसानी से पता चल गया होगा। आगे देखेंगे इसका प्रथम पद, द्वितीय पद और डी। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी मतलब समांतर, मान लीजिए कोई एपी है, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोसेस। अर्थमेटिक प्रोसेस कोई अर्थमेटिक प्रोसेस है जो क्या है? जो क्या है? 1 3 3 5 7 9 11 इसी तरह है, एंड सो ऑन, एन तक है। ये क्या है? असीमित समांतर श्रेणी। और ये किस संख्या का असीमित समांतर श्रेणी है? विषम संख्या का असीमित समांतर श्रेणी को हम लिख दिए यहाँ पे। अब इसमें बोला जाएगा पहला पद क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं, प्रथम
प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, और द्वितीय पद को हम A2 से डिनोट करेंगे, और तृतीय पद को, देखिए तृतीय पद लिख देते हैं, तीसरा पद को हम A3 से लिखेंगे। इस तरह हम प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद को लिखेंगे। निकालने के लिए बाद में बताएंगे, पहले सीख लीजिए। और इसका जो सार्वधांतर होगा, सार्वधांतर का मतलब समझ जाइए। सार्वधांतर क्या होता है, देखिए दो सीरीज में दो पद को लेंगे और दोनों का अंतर, यानी कि पहले वाला पद और दूसरे वाले पद को जब हम घटाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, सार्वधांतर कहेंगे। जैसे देख लीजिए, प्रथम पद सार्वधांतर जो होता है, सार्वधांतर जो होता है वो होता है मेरा पहला पद, सॉरी दूसरा पद माइनस पहला पद के बराबर होता है। सार्वधांतर जो होता है वो मेरा पहला पद और दूसरा पद और पहला पद के बराबर होती है। क्यों, देखिए ये हम सार्वधांतर लिखे हैं, यानी कि समांतर श्रेणी लिखे हैं, समांतर श्रेणी लिखे हैं, और इसमें हम बोलेंगे सार्वधांतर क्या होगा, यानी कि ये संख्या जो है, दो संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, यानी कि जो संख्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है श्रेणी के, सीरीज के रूप में, तो वह कितनी संख्या के बाद बढ़ रहा है, कितना संख्या जोड़ने पर, पहला संख्या में कितना जोड़ेंगे दूसरा संख्या मिल जाए, और दूसरा संख्या में कितना जोड़ेंगे तीसरा संख्या मिल जाए, उसी के अंतर को निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद और पहला पद कहीं क्यों लगाते हैं, पहले दूसरा पद और बाद में उसमें माइनस करते हैं पहला पद क्यों, देखिए इसमें जो पहला पद होता है, ये आपको पता होगा, पहला पद सभी पद से कम होगा या तो ज्यादा होगा, कम होगा या तो ज्यादा होगा, कम होगा या तो ज्यादा होगा, और ये पद इससे बड़ा होगा या तो कम होगा, ये हो सकता है। देखिए पहला पद क्या है, यहाँ पे देखिए पहला पद ए, ये छोटा है 3 से, यानी कि दूसरा पद से दूसरा पद में पहला को घटाएंगे, निकल जाएगा सार्वधांतर। उसी तरह यहाँ पे सार्वधांतर का फॉर्मूला होता है, इसे हम डी से डिनोट करते हैं, डिफरेंशियल डी से डिनोट करते हैं। इसको लिखेंगे, पहला पद को हम यहाँ लिख चुके हैं, पहला पद ही, दूसरा पद को क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1, ये है सार्वधांतर का फॉर्मूला, यानी कि D इक्वल टू, अगर हम D इक्वल टू बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, दूसरा पद घटा पहला पद होता है, क्या होता है, दूसरा पद घटा पहला पद होता है। चलिए इसी के साथ अगर हमको ए पहला पद निकालने के लिए बोल जाए या दूसरा पद निकालने के लिए बोल जाए तो क्या लिखेंगे, तो देखिए पहला पद जो होता है मेरा प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद जो होता है मेरा ए, वो ए के बराबर ही होता है, ए के प्रथम पद ए जो होता है वो ए के बराबर होता है। प्रथम पद क्या होता है, मान लीजिए प्रथम पद ए है, रुक जाइए थोड़ा सा, मान लीजिए माना कि किसी एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वधांतर अंतर डी है, तो डी है, मान लेंगे पहला पद ए है और सार्वधांतर डी है, तो ए जो होता है प्रथम पद जो होता है मेरा, प्रथम पद यानी कि A1 जो होता है मेरा ए के बराबर होगा, प्रथम पद जो होगा A1 ए के बराबर होगा। अब दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद जो होता है मेरा, दूसरा पद यानी कि द्वितीय पद A2 जो होगा मेरा, A2 जो होगा वो होगा A प्लस एन माइनस 1D, सॉरी A2 जो होगा वो होगा A प्लस डी के बराबर, यानी कि पहला पद में हम डी जोड़ेंगे, यानी कि सार्वधांतर को जोड़ेंगे, दूसरा पद निकल के आएगा, क्या होगा, पहला पद में अगर डी जोड़ देंगे हम तो वो क्या निकल के आएगा, अगला पद निकल के आएगा, यानी कि पहले पद के आगे वाले पद निकल के आएगा मेरा, क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू A प्लस डी। अब अगर तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद निकालते हैं तो A3 जो है मेरा A प्लस 2D, यानी कि 2D जोड़ने पर, दो सार्वधांतर को गुना करने पर उसमें पहला पद को जोड़ेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2D को गुना करने पर,
दो दो से गुना करने पर। तीसरा पद निकाल रहे हैं तो 2 से गुना करेंगे डी में, अगर चौथा पद निकाल रहे हैं तो 3 से गुना करेंगे डी में। और यदि इसी तरह चौथा पद निकालें, चौथा पद निकालें, ए4 निकालें तो 1 प्लस 3d हो जाएगा। एक कम, डी क्या होता है, ये जो पद निकाल रहे हैं डी में उससे एक कम से गुना करेंगे। देखिए चौथा पद निकाल रहे हैं तो 3 से गुना किए थे, पहला पद निकाले तो डी से गुना किए थे, यानी कि डी के आगे में क्या एक छिपा हुआ है। पहला पद, दूसरा पद निकाल रहे हैं तो डी से गुना किए थे, और तीसरा पद निकाल रहे थे तो 2 से गुना किए थे, और चौथा पद निकाल रहे तो 3 से गुना कर देते। आगे जाएंगे, आगे हम पांचवा पद निकालेंगे, इसी तरह पांचवा पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a+4d। छठा पद निकालेंगे a+5d। सतवा पद निकालेंगे तो a+6d। इसी तरह होगा, यानी कि अगर हम nवां पद निकाले तो क्या लिखेंगे, an। देखिए पहला पद में a1, दूसरा पद में a2, तीसरा पद में a3, चौथा पद में a4 और पांचवा पद में a5 लिखेंगे। उसी तरह हम अनवा पद निकालेंगे, an निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, an बराबर ए तो रहबे करेगा। पहला पद देखिए सभी में आ रहा है, पहला पद सभी में आ रहा है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद सब में आ रहा है पहला पद, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस। अब क्या करेंगे, अब देखिए अनवा पद है ना, अनवा पद क्या करते थे, जो पद निकालना है उससे डी में गुना करते थे, किसमें, जो संख्या, जो पद निकालना है उसमें घटा करके, एक घटा करके डी में गुना कर देते, एक घटा करके डी से गुना कर देते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए n-1 इंटू डी। देखिए n में से एक पद घटाएं, एक घटाएं, n में से एक घटाएं। देखिए पहला पद था तो एक घटाए थे तो क्या निकले, a+d, डी से किए डी हुआ था। तो देखिए तीसरा पद निकाल रहे थे तो a+2d, या 2 से गुना किए थे एक घटा करके। चौथा पद निकाल रहे थे तो क्या, a4, तो a+3d रखे थे। तो पांचवा पद निकालते तो क्या रखते, a+4d। इसी तरह हम अनवा पद निकाल रहे हैं तो a+n-1d, a+n-1d, a+n। देखिए n में से एक घटाएं, डी से गुना किए। इसी तरह हम अनवा पद निकाल सकते हैं। इस तरह मेरा क्या निकल के आया, अनवा पद निकल के आया। अनवा पद a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी। ये मेरा अनवा पद का फॉर्मूला हो गया। और मेरा सार्वंतर निकालना हो, यदि सार्वंतर निकालना हो, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी हो तो डी बराबर फॉर्मूला होता है मेरा, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद से निकालेंगे तो डी बराबर मेरा आंसर हो जाएगा, डी बराबर मेरा आंसर हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 हो जाएगा। इसी तरह हम यदि हम d2 निकालेंगे, यानी कि उसके बाद वाले सार्वंतर निकालेंगे, सेम होगा तब बोलेंगे कि ये सार्वंतर है, या यदि सेम नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, ये सार्वंतर नहीं है। तो इस तरह हम डी निकाल सकते हैं, इस तरह अनवा पद निकाल सकते हैं, इस तरह कोई भी संख्या का कोई भी पद निकाल सकते हैं। ये आपको पता चल गया होगा। अब चलिए योग के तरफ चलते हैं, समांतर श्रेणी के योग के तरफ। योग यानी कि सम के तरफ चलते हैं, योग यानी कि सम के तरफ चलते हैं। तो आपको याद रखना होगा रेगुलर क्लास नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है। आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और उसको अगर जहां हम रेगुलर क्लास देते तो उसको प्रूव कर देते कि ये फॉर्मूला आया कहां से, लेकिन अभी इतना मजबूरी में है आप सब और हम कि आपको फॉर्मूला प्रूव करके नहीं दे सकते हैं, शॉर्ट में खींचेंगे और समझा के खींचेंगे। चलिए सम, योग यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका यदि योग पूछ ले तो किस प्रकार निकालेंगे। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एस एन मतलब क्या, एस क्या है, एस सम है, यानी कि सम, एन क्या है, एनवा पद का योग, सम ऑफ अनवा पद, एनवा टर्म, अनवा पद का सम योग पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n/2
इंटू 2a प्लस n-1d। n-1d इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। 2a प्लस n-1d। यदि हम एक बात और इसमें बताना चाहते हैं, यदि यहां पे लिखेंगे, यदि किसी एपी का अरिथमेटिक प्रोसेस का अनवा पद n पदों का योग निकालना हो तो यदि किसी अरिथमेटिक प्रोसेस यानी कि एपी का अनवा पद का योग निकालना हो तो हम इस प्रकार निकालेंगे। एस एन इक्वल टू यानी कि सम ऑफ एन टर्म निकालना हो, या सम ऑफ एन, सम एस क्या है? सम, एन क्या? अनवा टर्म, अनवा पद, तो लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये हो गया। यदि मेरा L पद दिया रहे यानी कि सार्वंतर का जो nवा पद L लास्ट पद दिया रहे, तब हम इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? यदि हमको n पद दिया रहे तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि लास्ट पर L दिया रहे, यदि लास्ट पद दिया रहे, यदि लास्ट पद अंतिम पद दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे तो Sn बराबर, Sn क्या होगा निकालना हो तो क्या होगा? देखिए L जो होता है लास्ट पद जो होता है, यानी कि अनवा पद, लास्ट पद जो होता है मेरा क्या होता है? लास्ट पद L जो होता है, L मेरा होता है a प्लस n-1d के बराबर होता है। लास्ट पद बोले या अंतिम टर्म बोले या nवा पद बोले, वो क्या होता है? a प्लस n-1d के बराबर होते हैं। तब हम लिखेंगे Sn इक्वल टू एक फॉर्मूला और Sn यानी कि सम ऑफ एन टर्म का योग, सम ऑफ एन टर्म लिखेंगे n/2 इंटू, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2a को a प्लस a इंटू n-1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। Sn इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस n-1d, यानी कि सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n-1d, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो हम देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ये, इसका पूरा मान हम ऊपर में निकाले हैं। L इक्वल टू होता है L इक्वल टू होता है a प्लस n-1d होता है। तो हम यहाँ पे बैठा देंगे L, ये मेरा हो गया। यदि अंतिम पद दिया है यानी कि L दिया है तो हम किस प्रकार निकालेंगे? तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि हमको पता नहीं है कि कोई संख्या समांतर श्रेणी में है, किस प्रकार पता करेंगे? कोई संख्या समांतर श्रेणी में यानी कि दे दिया गया है, यदि दो संख्या समांतर श्रेणी में हो, तीन संख्या समांतर श्रेणी में हो, तो उसका nवा पद, पहला पद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में हम एक तो फॉर्मूला लिखेंगे मानने के लिए, सवाल हल करने के लिए। जो यदि तीन पद दिया रहे तो किस प्रकार हम मानेंगे? तीन पद दिया रहे तो किस प्रकार मानेंगे? तो चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। तो पहला पद जो हम मानेंगे उसको मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, दूसरा पद होगा बीटा, तीसरा पद होगा मेरा अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार हम मानेंगे। अगर तीन पद दिया रहे तो, चार पद दिया रहे तो, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चार पद खोजे तो हम उसका भी फॉर्मूला लिख देंगे। तत्काल इतना वो बात आप ध्यान में रखिएगा। इसी पे हम सवाल की ओर चलते हैं और 15 मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों सवाल की ओर चलते हैं। इसको हटा करके आपको इतना वो बेसिक समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। अगर आगे सवाल मिले, अगर छूट गया हो बेसिक, तब हम बेसिक बीच बीच में देते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी जिसमें कि
ए 21वां पद यानी कि 21वां पद माइनस 7वां पद इक्वल टू 84 है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें देखना एक समांतर श्रेणी जिसमें ए 21 माइनस ए 7 बराबर 84 दिया हुआ है, तो डी खोज रहा है यानी कि सार्वंतर खोज रहा है, सार्वंतर खोज रहा है, तो निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ए 21 ए ए ए 2 को हम क्या लिखते थे, ए प्लस डी लिखते थे। ए 3 को क्या लिखते थे, ए प्लस 2 डी लिखते थे ना। डी में क्या करते थे, घटा देते थे। जो पद निकालना है ए लिख के, प्रथम पद को लिख के और डी में एक घटा करके गुणा करना था, यानी कि सार्वंतर में एक घटा करके। तो उसी तरह देखिए 21वां पद है ना, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 20 डी ऐसे लिखेंगे, ए प्लस 20 डी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या गया, एक समांतर श्रेणी, यानी कि एक ही समांतर श्रेणी का 21वां और 7वां पद का अंतर दिया हुआ 84, यानी कि उसका प्रथम पद जो होगा दोनों का सेम होगा। दोनों पद में अगर दोनों जो समांतर दो जो पद है, एक है 21वां पद, एक है 7वां पद, दोनों एक ही समांतर श्रेणी के हिस्सा है। क्या है, दोनों एक ही समांतर श्रेणी के हिस्सा है और दोनों का अंतर बता दिया है 84 और उसका सार्वंतर पूछा गया है। चलिए इसको हल करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर 21वां पद बोल रहे हैं तो डी में क्या से गुना करना है, एक घटा करके, यानी कि 20 से गुना करना है। 20 से कर दिए, माइनस देंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसमें प्लस का उपयोग होता है अंदर में। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 6 डी लिखेंगे, एक घटा करके डी से गुना करना है, 7 है तो 6 से। तो चलिए इतना वो समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस 20 डी, अब देखिए माइनस से गुना होगा ब्रैकेट में तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस गुनी प्लस तो माइनस 6 डी हो जाएगा इक्वल टू 84। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए माइनस प्लस कट रहा है, ए कट गया, अब इस दोनों को घटाएंगे, देखिए घट रहा है, 20 डी में 16 डी घटेगा, 14 डी बचेगा इक्वल टू 84। देखिए डी इक्वल टू क्या निकल के आया, 84/14। काट दीजिए इसको, क्या दफी में कट जाएगा, 6 दफी में कट रहा है, 6 दफी में कट जाएगा। ये डी इक्वल टू क्या निकल के आया, मेरा 6 निकल के आया। ये मेरा राइट आंसर हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का। एक समांतर श्रेणी जिसमें ए 21 माइनस ए 7 इक्वल टू 84 दिया हुआ था, उसका सार्वंतर यानी कि डी मांग रहा, तो क्या निकल गया, 6 निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या ए एन माइनस 1 2n-2 3n-2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये जो है एपी में है, ये क्या है, ये कोई संख्या है जो एपी में, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोसेस जो है मेरा 2n-1, ये पहला पद है, और दूसरा पद है मेरा 3n+2, और तीसरा पद है मेरा 6n-1। ये 3 पद दिया हुआ है और इसमें क्या मांग रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालना है, ये तो मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, पहला पद a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2n-1, डी क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि दूसरा पद घटाओ पहला पद, क्या लिखेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद कौन है, ये है, और पहला पद ये है। चलिए डी निकालते हैं, तो डी में इसमें से इसमें घटाएंगे तो 3n+2 माइनस 2n-1, ये घट जाएगा। अब देखिए घटाते हैं, 3n+2 माइनस गुनी माइनस प्लस, सॉरी माइनस गुनी प्लस तो माइनस हो जाएगा 2n, माइनस गुनी माइनस प्लस 1। इतना तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, घटाते हैं। देखिए इसमें घटाएंगे, घटाइए तो n, इसमें जोड़ेंगे +3, तो डी क्या निकल के आया, +3 निकल के आया। अब देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी किसी भी सीरीज का समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका सार्वंतर यानी कि डी सेम होना चाहिए, यानी कि डी सेम होना चाहिए। तो ये मेरा प्रथम डी निकल के आया। अब दूसरा डी निकालेंगे, यदि दूसरा डी और प्रथम डी समान हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी में। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समांतर सीरीज में, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो डी इक्वल टू होना चाहिए। तो D1 निकाल लिए, D2 निकाल के इक्वल कर देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा। तब चलिए निकालते हैं।
तो D2 निकालेंगे हम, D2 निकालेंगे, यानी कि D2 बोले तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 क्या है मेरा, A3 यहाँ पे 6n माइनस 1 है, 6n माइनस 1, फिर माइनस A2 क्या है, A2 3n प्लस 2। देखिए दोस्तों 6n माइनस 1 इससे गुणा करेंगे माइनस 3n हो जाएगा, ये माइनस गुणी प्लस तो माइनस टू अब घटाएंगे 3n बचेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे जुड़ जाएगा, देखिए -1 और -2 जुटेगा -3, ये हो गया मेरा D2, ये हो गया D2। अब देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी ने बोला है, क्या बोला है कि दिए हुए संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो क्या होना चाहिए, D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए, D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे D1 क्या है, n प्लस 3 है इक्वल टू D2 क्या है 3n प्लस माइनस 3 है, ये है। अब देखिए एक टर्म जाति बाय जाति को अलग अलग करेंगे, एक जाति को एक तरफ भेजेंगे, एक जाति को एक तरफ, n है या n को n तरफ इसको इस साइड मानेंगे -3n हो जाएगा इक्वल टू, ये -3 को रहने देंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे -3। अब देखिए ये घट जाएगा, ये -2 हो गया 2n हो गया इक्वल टू, ये घट के क्या हो जाएगा, जुट के -6 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म और हमको n निकालना है, 6/n हो जाएगा 6/2। देखिए ये कट रहा है तो n का मान क्या निकल के आया मेरा, n का मान फाइनली 3 निकल के आया, n का मान क्या निकल के आया, फाइनली 3 निकल के आया। अब चलते हैं पद के तरफ, तो अतः पहला पद यानी कि A1 जो है मेरा क्या है, यहाँ पे 2n-1 तो क्या लिखेंगे 2n, n के जगह पे n का मान 3 निकल के आया मेरा, 3 - 1 तो 3 दूनी 6 - 1 तो 5 निकला। दूसरा पद यानी कि A2 निकालना है, तो यहाँ पे देखिए A2 सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं A1 इक्वल टू 2n-1, A2 इक्वल टू 3n प्लस 2, ये लिख भी सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज ज्यादा है तो आप इसको बिना लिखे भी हल कर सकते हैं, बिना लिखे भी हल कर सकते हैं। तो हम समझाने के लिए लिख देते हैं A3 है मेरा 6n-1, ये है मेरा। अब देखिए A2 यहाँ से लीजिए A2 3n प्लस 2 है तो 3 गुना n का मान मेरा 3 निकल के आया, यहाँ से 3 प्लस 2 9 दूनी 11 हो जाएगा। तो तीसरा पद निकालना है तो क्या लिखेंगे A3 इक्वल टू, तो तीसरा पद दिया हुआ है यहाँ पे 6n-1, 6 गुनी n का मान क्या है 3 - 1 छतिया 18 - 1 इक्वल टू 18 में से घटेगा तो 17, ये मेरा निकल के आया पहला पद। यहाँ पे लिखेंगे समानता श्रेणी AP, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं AP जो होगा मेरा AP निकल के आया मेरा पहला पद 5, दूसरा पद 11, तीसरा पद 17, ये मेरा अर्थमेटिक प्रोसेस निकल के आया 5, 11 और 17, 5, 11 और 17। इस प्रकार आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को बैक रिपीट करके देख सकते हैं, यानी कि पीछे करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन था, ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन का हल था, या 2 नंबर का हल था, ये क्या था 2 नंबर का हल था, ये 2 नंबर का हल था। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि एपी का 31वां पद ज्ञात करे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, मतलब कि दिया हुआ पद क्या है, गिवन टर्म क्या है। तो गिवन टर्म मेरा है 11वां पद, यानी कि A11 मेरा दिया हुआ है, 11वां, एनवा बोलता था तो एनवा एन लिखते थे, 11वां दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 11वां बराबर क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है और 16वां
ए 16वां इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है, और मांग क्या रहा, 31वां मांग रहा है, 31वां, यानी कि ए 31वां इक्वल टू व्हाट, ये हमको बताना है, ये हमको बताना है। चलिए चलते हैं फाइनली हल के तरफ। तो देखिए ए 11वां इक्वल टू 38 है मेरा। तो देखिए ए 11वां को हम क्या लिख सकते हैं, ए 11वां को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10d। देखिए एक घटा करके, अगर 11वां मांग रहा है तो 10 में डी से गुना करेंगे, 10 को डी से गुना करेंगे 10 को, क्यों, तो आपको पहले बता चुके हैं, क्यों, तो आपको पहले बता चुके हैं, इक्वल टू 38 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और सेकेंड में, तथा फिर से क्या करेंगे, और दिया हुआ है ये मेरा ए 16वां मेरा 73 दिया हुआ है, ए 16वां कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। तो ए 16वां को क्या लिखेंगे, वन प्लस 15d, 1 + 15d, ए प्लस यानी कि ए प्लस 15d इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन सेकेंड मांग लेंगे। अब देखिए दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको हल करने के लिए बताए थे विलोपन विधि, विस्थापन विधि और वज्र विधि। आपको किसी एक विधि से इसको हल कर लेना है और ए और डी का मान निकालना है, चलिए दोस्तों, समीकरण ए और बी को विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से, यानी कि क्या, दोनों इक्वेशन को आपस में घटाते हैं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट मेरा है ए प्लस 10d इक्वल टू 38, ए प्लस 15d इक्वल टू 73। अब देखिए दोनों पद को आपस में घटाएंगे, तो देखिए ए से कैंसिल आउट, ये दोनों में घट के क्या बचेगा, माइनस 5d इक्वल टू, अब देखिए 73 में से 38 घटाइए तो माइनस में बच जाएगा मेरा 13 में से 8 गया, 4 बच गई, 5 बच जाएगा, 5 यहाँ बचा 6, 3, 35 हो गया। ये देखिए मेरा 35 आ गया, इधर 35, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आते हैं तो डी निकल के क्या आएगा मेरा 5, या 5d क्या निकल के आया मेरा 35। अब हमको डी का मान निकालना है, दोस्तों, डी के गुणांक में जो होगा उसको पटक के नाम लेंगे RHS के बटा में। तो देखिए ये कट गया, डी इक्वल टू क्या निकल के आया मेरा, डी इक्वल टू 7, 7 बचे 35, डी का मान 7 निकल के आया। अब समीकरण एक में डी का मान रखने पर डी का मान रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से लाएंगे, ए प्लस 10d इक्वल टू 38 दिया हुआ है, ए का मान नहीं है, निकालना है, 10 गुना डी का मान यहाँ पे 7 निकल चुका है बराबर 38, तो ए प्लस ये 70 हो जाएगा बराबर 38। अब ए इक्वल टू क्या निकल के आया मेरा 38 माइनस 70, तो ए मेरा प्रथम पद हमको निकल के आया मेरा कितना 70, 38 घटाएंगे तो माइनस 2, ये 10 में से 8 जाएगा तो फिर बचा यहाँ 6, 3, 32 निकल के आया। ए बराबर मेरा क्या निकल के आया -32 ए निकल के आया। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए ए 31 यानी कि 31वां पद निकालना है, ए 31 बराबर निकालेंगे, ए 31 बराबर क्या लिखेंगे 31वां पद निकालना है, यानी कि ये घटा देंगे, डी में क्या चीज से गुना करेंगे, 31वां निकालना है तो 30 से गुना करेंगे, ए प्लस 30d, तो बराबर ए क्या है मेरा -32 प्लस 30 गुना डी का मान क्या निकला है मेरा 7, तो -32 प्लस 7 21 110 घट जाएगा, 110 माइनस 110 32, तो घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बच गया 0, इससे पहचानेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, और ये कितना बचा 1, तो मेरा फाइनली रिजल्ट 178 निकल के आया, 178 निकल के आया मेरा आंसर। तो आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा हल। तो आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हम हल करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 4 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 78 होगा। समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उसका पद 78 कौन सा पद है, 78 कौन सा पद है वो निकालना है।
चलिए दोस्तों, अनवा पद मान लेंगे, माना कि 78 मेरा अनवा पद है। क्या है? मान लेंगे, माना कि 78 मेरा अनवा पद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, 4 का हल। माना कि 78 जो है मेरा, 78 जो है वो अनवा पद है। अनवा पद है। तो ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे? अनवा पद को ऐसे लिखते हैं, एन इक्वल टू, मान लेंगे ए एन इक्वल टू, पहले तो ये लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है मेरा, एपी क्या दिया हुआ है 3, सॉरी पहले इसको मिटाते हैं, पहले एपी लिख देते हैं, एपी क्या दी, गिवन क्या है मेरा, पहले गिवन लिखना है, यानी कि दिया हुआ क्या है। तो एपी हम लिखेंगे पहले 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, इसी तरह। तो पहला पद ए मेरा है 3 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, डी क्या निकल के आया 5 निकल के आया। अब हमको निकालना क्या है, ए 78 पद 78, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद, यानी कि मान लेंगे, माना कि अनवा पद 78 है। क्या है? अनवा पद 78 है। तो ए एन इक्वल टू क्या निकालेंगे, 78 है मेरा, दिया हुआ है 78, मान लिए। तो ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि एन निकालना है, फाइनली एन निकालना है। यहाँ पे झलक चुका है आपको, ए और डी दिया हुआ है। तो निकालेंगे, ए का मान रखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 5 इक्वल टू 78। तो 3 प्लस गुना करेंगे 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। अब देखिए घट जाएगा, बचेगा क्या 5n, इसको घटाएंगे तो -2 इक्वल टू 78। 5n इक्वल टू 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा 78 माइनस 78 है ना, +2, 5n बराबर क्या हो जाएगा मेरा 80 हो गया। अब n को निकालना है, n जिसका मान निकालना रहे, यदि उसके गुणांक में पूछ रहे तो उसको क्या करना है, उठा के पटक के भेज देंगे कहाँ, RHS के नीचे में, RHS के नीचे में, यानी कि 80/5, 80/5। तो n का वैल्यू फाइनली क्या निकल के आया मेरा, n का वैल्यू क्या निकल के आया, n का वैल्यू निकल के आया, एक बार पिन कट गया, 16, n का मान 16 निकल के आया, यानी कि फाइनली मेरा 16वां पद जो है क्या होगा 78 होगा, 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ये अतः मेरा 16वां पद 78 है, 78 है। क्या निकल गया, 16वां पद मेरा क्या 78 है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, श्रेणी 2, 4, 6, 8 का अनवा पद गणना करें, अनवा पद का मान निकालना है, यानी 11वां पद का मान निकालना है। तो एपी मेरा दिया हुआ है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। एपी दिया हुआ है मेरा, अर्थमेटिक प्रोसेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या, ए 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद क्या होगा। तो हम पहले निकाल लेंगे इसमें। तो ए मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2, डी मेरा हो जाएगा क्या 4 माइनस, यानी कि दूसरा पद, डी क्या होता है, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद मेरा 4 है माइनस पहला पद क्या है 2 है। तो डी क्या निकल के आया 2 निकल के आया। तो हम फाइनली क्या चीज का मान निकालेंगे, ए11 इक्वल टू निकालना है। तो ए11 इक्वल टू क्या होगा, अगर 11वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस डी में किससे गुना करेंगे, उससे कम, एक कम यानी कि 10 से, ए प्लस 10 डी। अब देखिए ए का मान 2 है मेरा, प्लस 10 गुनी डी का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 10 दूनी 20 बराबर 22 मेरा ये रिजल्ट हो गया। यानी कि अगर वहां पद क्या हो गया, अतः ए11 इक्वल टू मेरा 22 निकल के आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत हल्का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, समानता से एरी ज्ञात करें जिसका 5वां पद 11 तथा तीसरा और 8वें पदों का योग 34 दिया हुआ। ये थोड़ा अलग होगा क्वेश्चन, ये अलग है, तो इसको मिटाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाए, थोड़ा लंबा होगा।
मस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। कोई ये क्वेश्चन दो बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। कितने बार? दो बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों बनाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हल करेंगे तो समांतर श्रेणी में गिवन पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो समांतर श्रेणी याद करें जिसका पांचवा पद 11 यानी कि 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, और क्या दिया हुआ है? तीसरा और आठवें पदों का योग 34 है। तीसरा और आठवें पद यानी कि A3 और आठवें पद यानी कि A8 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका पांचवा पद 11 तथा तीसरा और आठवें पदों का योग दिया हुआ है। तो निकालते हैं हम ए, पहले इसको हल करते हैं क्योंकि क्या दिया हुआ है? 5 इक्वल टू 11 दिया हुआ है। इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 4D इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरे बार में क्या दिया हुआ है मेरा? A3 प्लस तथा क्या दिया हुआ दूसरे पद में? A3 प्लस A8 इक्वल टू 34। इसको तोड़ेंगे A प्लस क्या लिखेंगे? तीसरा पद को क्या कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D यानी कि ये घटा करके गुणा करेंगे D में। इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 7D इक्वल टू 34। अब देखिए जोड़ दीजिए 2A प्लस ये दोनों जुटेगा तो 9D इक्वल टू 34। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विस्थापन यानी विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल करते हैं, जो कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बता चुके हैं। अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से दोनों को हटा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा? A प्लस 4D इक्वल टू 11 दिया हुआ। A प्लस 4D इक्वल टू 11। 2A प्लस 9D इक्वल टू 34। देखिए दोस्तों क्या करते थे विलोपन विधि में? क्या करते थे? किसी भी एक पद को इक्वल करना है। किसी भी एक पद को या तो y के टर्म को करते थे या तो x के टर्म को एक करते थे। दो समीकरण में एक पद को इक्वल करते थे यानी कि या तो y वाले या तो x वाले। यहाँ क्या है? a है और d है। तो क्या करेंगे हम? a पद को इक्वल कर लेंगे। दोनों इक्वेशन का पहला टर्म यानी कि a वाला टर्म को हम इक्वल करेंगे। तो क्या करेंगे? ये है पहला समीकरण और ये है सेकेंड इक्वेशन। देखिए इसमें अगर 2 से गुणा कर दे, इसमें 1 से गुणा कर दे, देखिए दोनों का पहला a वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। a वाला टर्म क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 4 दूनी 8D इक्वल टू 11 दूनी 22। ये हो गया मेरा। अब इसको इसमें 1 से गुणा करेंगे 2A प्लस 9D, कोई परिवर्तन नहीं। अब दोनों को घटाना है। दोनों को घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट। ये दोनों में घट के बचेगा माइनस D इक्वल टू ये दोनों में घट के क्या बचेगा? ये दोनों में घट के बचेगा 12। माइनस में 12। देखिए माइनस खत्म। D इक्वल टू क्या निकल के आया? 12। D का मान 12 निकल के आया। अब D का मान उठा के फेंक देंगे कहाँ? समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर D का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है मेरा यहाँ पे देखिए A प्लस 4D इक्वल टू 11। A प्लस 4 गुना D का मान 12 इक्वल टू 11। अब देखिए A प्लस 12 चौके 48 इक्वल टू 11। अब A का मान निकालना है मेरा। A क्या निकल के आएगा मेरा? A निकल के आएगा मेरा 11 माइनस 48। तो A बराबर लिखेंगे। तो A बराबर यहाँ लिखते हैं। A बराबर हो जाएगा या देना नहीं भूलिए या। तो देखिए A बराबर मेरा निकलेगा। A बराबर क्या निकल के आएगा? 48 में से 11 घटा दीजिए तो बचेगा 7। 37 बच जाएगा। माइनस में
माइनस में 37। देखिए दोस्तों ए और डी का मान निकल चुका है। ए क्या निकला है मेरा -37 और डी निकला है 12। अब चलिए दोस्तों क्या निकालना है, सीरीज निकालना है, यानी कि समांतर श्रेणी एपी निकालना है। एपी छठा एपी समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो हम पहले फर्स्ट पद लिखेंगे, फर्स्ट पद निकालेंगे तो फर्स्ट पद पहले कौन सा हो जाएगा, वही हो जाएगा -37। अब ए2 निकालेंगे, ए2 ए प्लस डी, ये क्या है मेरा, ए मेरा निकल के आया है -37 प्लस बी है मेरा 12। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 38। ये मेरा सेकेंड पद निकल के आया, सॉरी घटाइए इसको, तो घट के बचेगा 5 और 2 25 निकला माइनस में। अब A3 निकालना है, A3 निकालेंगे ए प्लस 2D। ए मेरा क्या है, ए मेरा -37 प्लस 12 गुणी 2, यानी 2 गुना 12 -37 प्लस 22 24। तो देखिए घटाइए तो बचेगा माइनस में 3 और 1 13। अब देखिए मेरा एपी जो निकल के आया है, एपी निकल के आया है प्रथम पर। एपी को कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3, इसी प्रकार। तो क्या निकल के आया है एपी मेरा, एपी क्या निकल के आया है, अर्थमेटिक प्रोसेस मेरा क्या निकल का है, A1 क्या है मेरा -37, बी क्या है -25, सी क्या है मैं A2 A3 क्या है मेरा 13 -13। इस प्रकार मेरा एपी निकल के आ गया। तो निकालने के लिए क्या बोला गया था, समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका पांचवा पद 11 और तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। तो ये फाइनली रिजल्ट हो गया मेरा, ये फाइनली रिजल्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है, 30वां पद क्या होगा, 30वां पद निकालना है। 30वां पद निकाले 30वां पद निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हल नंबर 7 नंबर को हल करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले देख लेंगे गिवन क्या है, मतलब दिया हुआ क्या है। देखिए ए 7वां पद मेरा दिया हुआ है 1/9, ए 7वां 1/9 और मेरा दिया हुआ है ए 9वां पद दिया हुआ है मेरा 1/7। ये मेरा पद दिया हुआ, पहले हम निकाल लेते हैं इसका। तो ए 7वां बराबर 1/9 दिया हुआ है, जिसको क्या लिखेंगे a + 6d = 1/9, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब तथा फिर से देखिए फिर क्या दिया हुआ है, a9 = दिया हुआ है 1/7, तो इसको क्या लिखेंगे a + 8d = 1/7। ये समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट समीकरण ये, सेकेंड ये, तो a + 6d = 1/9। देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, विलोपन विधि से हल करेंगे। 8d = 1/7 घटा दीजिए विलोपन विधि में, तो ये दोनों कट जाएगा, इसमें बचेगा -2d = क्या हो जाएगा 1/9 - 1/7, ये निकल के आया। तो 2d = क्या हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे या 2d = देखिए एलसीएम लेंगे, 9 7 63, 63 मेरा एलसीएम आएगा। तो कटेगा 7 इकाई 7 -9, या यहाँ पे क्या हो जाएगा -2d = ये हो जाएगा -2/63, ये से ये कैंसिल आउट। और देखिए या क्या आ गया मेरा, या यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी निकालना है दोस्तों। डी निकालना है तो क्या करेंगे, आरएचएस के बटे में भेज देंगे डी के गुणांक को। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2/63, सॉरी 63 गुना 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डी क्या निकल का है फाइनली 1/63। डी मेरा 1/63। अब डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है मेरा, a + 6d = 1/9, a + 6 गुना
ये क्या 1/63 बराबर 1/9। ए बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा 63 ये है, इसको ऊपर भेजेंगे तो 6/63 बराबर 1/9। तो ए निकालना है मेरा, तो ए क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 6/63। तो इधर आएंगे या अब देखिए ए बराबर निकल के आया मेरा 1/9 माइनस 6/63। अब देखिए इसका एलसीएम आएगा 9×7=63, 9×63 इसका एलसीएम आ जाएगा, लीजिएगा 9×63, 9 से लीजिए एक दफे में 7×9=63, ये कट गया कितना से, ये कट गया 7 दफे में 9 से 63, 7 माइनस 1 6। तो ए बराबर निकल के आया मेरा 1/63, 1/63 निकल के आया। निकालना क्या है मेरा 63वां पद निकालना है, यानी कि ए 63 निकालना है, ये 63 निकालना है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 62D, ए प्लस 62D। ए क्या है मेरा ए 1/63 प्लस 62 गुनी डी का मान यहाँ पे मेरा डी का मान डी 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 यहाँ पे 1/63, सो डी 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 1/63 डी का मान भी 1/63। देखिए दोस्तों डी का मान भी 1/63 और ए का मान भी 1/63, 1/63 इक्वल टू 1/63 प्लस इसको गुना करेंगे तो 62/63। अब देखिए दोस्तों क्या निकल का आया 63 कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा, 63 एलसीएम लिए, एक कट गया एक प्लस ये कट गया 62, ये क्या निकल का आया 63/63। ये आंसर मेरा 63वां पद क्या निकल के आया, ये 63वां पद मेरा एक निकल के आया दोस्तों, ये 63वां पद क्या निकल के आया एक निकल के आया। यहाँ पे लिख देंगे अतः 63वां पद, 63वां पद मेरा 63वां पद क्या है एक है, 63वां पद क्या निकल के आया एक निकल के आया। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे रिपीट करके देख लीजिए, यानी कि पीछे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में मिल जाएगा। या तो बोल देगा 3 अंक के जगह पे 2 अंक वाली बोल देगा, 3 अंक है तो 3 अंक वाले बता देते हैं हम, 2 अंक वाले भी पूछ सकता है, 2 अंक वाले भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर का हल करेंगे तो देखिए इसमें बोला क्या गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या आपको पता होनी चाहिए, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो होता है मेरा 9,999, सॉरी 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, ये आपको पता होगा। तो क्या पूछा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100, 100। ये मेरा क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 9,099 क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये आपको याद होनी चाहिए। क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है और सबसे छोटी 100 है, सबसे छोटी 100 है। अब देखिए क्या बोला गया 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, यानी कि 7 से विभाजित कितनी संख्या 100 और 999 के बीच होगी, कितनी संख्या 100 और 7 से विभाजित 100 और 999 के बीच होगी, इसके बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, वही संख्या को निकालना है। देखिए दोस्तों फर्स्ट संख्या हम निकालेंगे, फर्स्ट संख्या 7 से विभाजित फर्स्ट संख्या को हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट एपी हमको बनाना है, अर्थमेटिक क्या निकालना है एप्रोग्रेशन निकालना है। तो एपी निकालना है मेरा, क्या हो जाएगा एपी, इससे ज्यादा निकाल रह सकता है, इससे कम नहीं रहेगा, इससे ज्यादा रह सकता है, इससे कम नहीं रहेगा। देखिए 107 से विभाजित नहीं है, 107 से विभाजित नहीं है, सोचिए 100 नहीं है, 101 भी नहीं होगा, 102 7 से विभाजित नहीं होगा, 103 होगा, 7 इकाई 7 बच गया कितना 3 33 नहीं होगा, 104 हो सकता है नहीं हो सकता है 104, 7 इकाई 7 बचा क्या उधर 34 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
अब देखिए और क्या हो सकता है, 105 हो सकता है, 105 हो सकता है, देख लीजिए एक दाफी में 7 कट जाएगा, उसके बाद बचा क्या 35, 7 बचे 35, 105 हो रहा है। तो पहला संख्या क्या निकल का है, 105। अब इसमें क्या बोला है, 7 से विभाजित, यानी कि 7 जोड़ दीजिए, अगला संख्या विभाजित हो जाएगा 7 से, इसमें 7 जोड़िए, क्या हो जाएगा 112। 112 देखिए 112, एक दाफी में 7 खा रहा है, बचा कितना 4, 42, सही 7 के 42, तो 112 हो गया मेरा 112। इसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, 7 से विभाजित संख्या निकल जाएगा, जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे 119 होगा। देख लीजिए 119 क्या है, सॉरी 119 क्या है, 119 7 से विभाजित, एक दाफी में 7 खाएगा, बचेगा कितना 39, 49 बचेगा, 49 बचेगा, 5 4 4 9 49 बचेगा, तो 7 7 49, देखिए खा रहा है, ये मेरा क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोसेस निकल के आ गया मेरा, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित। और ये कहां तक जा सकता है, 999 तक जा सकता है, कितना दूर तक जा सकता है, 999 तक जा सकता है, 999 तो नहीं है, 999 7 से विभाज्य नहीं है, 999 क्या है दोस्तों, 7 से विभाजित नहीं है, उससे नीचे लेंगे, यानी कि इस साइड लेंगे, तो इससे घटाइए क्या हो जाएगा, ये 999 नहीं होगा, 998 होगा क्या, देख लीजिए एक दाफी में 7, एक दाफी में 7, एक बच गया 18, नहीं खा रहा है, तो 7 लेंगे, देखिए हो रहा है, एक दाफी में 7, एक दाफी में 7, 2 27 नहीं हो रहा है, एक दाफी में 9, एक दाफी में 7, एक दाफी में 7, 2 बचा 7, 2 28, 28 8 98 हो रहा है, 98 देखिए 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, एक दाफी में 7 कट गया, 2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, 9,998 नहीं होगा, 997 को देखते हैं, 997 को देखते हैं, ये भी नहीं होगा, देख लीजिए एक दाफी में 9, एक दाफी में 7 बचा 2 29, 28 2 7 चौक 28 बचा क्या, एक नहीं होगा, तो आगे चलते हैं, 6 ये भी नहीं होगा, 5 होगा 5 भी नहीं होगा, एक दाफी में 7, अब उधर बचा क्या 2 29, 7 चौक 28, ये बच गया कितना 1 15 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 994, 994 देखिए लास्ट संख्या है जो 3 अंकों की 7 से विभाजित है, 994 लास्ट संख्या है जो क्या है 3 अंकों से विभाजित है, सॉरी 3 अंकों की 994 एक ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित है, देख लीजिए 7 से विभाजित है, तो मेरा ये क्या निकल के आया, इसमें निकल के आया a इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, d क्या निकल के आएगा मेरा 7, d क्या निकल के आया 12, 112 माइनस 105, तो क्या निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। तो निकालना क्या पूछ रहा है, अब निकालेंगे क्या चीज, ये कौन सा पद होगा 994 कौन सा पद होगा मेरा, 994 कौन सा पद होगा 994, यानी कि मान लेंगे, माना कि ए एनवा पद है कितना 994 है, एनवा पद 994 है, तो ए प्लस एन माइनस डी, सॉरी 1 इंटू डी इक्वल टू 994, ए क्या है मेरा 105 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है मेरा 7 इक्वल टू 994। अब देखिए इस 105 प्लस 7 एन माइनस 7 इक्वल टू 994, क्या निकल के आएगा, घटेगा तो बचेगा क्या 100 सॉरी 98, 7 एन प्लस 98 इक्वल टू 994। यहाँ देखिए दोस्तों 998 एक दाफी में काटेंगे 2 बचेगा, 29, फिर 7 चौके 28, 7 चौक 28 नहीं कट रहा है, रहने दीजिए 94 हो जाएगा मेरा, तो 7 एन इक्वल टू, इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 994 माइनस 98, सॉरी 98, तो क्या निकल के आएगा मेरा 7 एन इक्वल टू क्या निकल के आएगा, घटाइए, ये देखिए 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचा क्या 7,
सॉरी 8, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा 9, 9, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा 98, ये 9 है, ये 9 है, तो 9 ये जाएगा 14 में से, सॉरी 14 में से 8 जाएगा 6, फिर यहाँ बचा 8, एक रास पे चलेंगे 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ बचा क्या 8, ये निकल गया। अब n निकालना है दोस्तों, n के गुणांक में जो होगा उसको RHS के बटे में भेज देंगे, 7 सॉरी 9 6/7, n इक्वल टू क्या निकल का आया मेरा, एक दापी में 7 कटेगा तो बचेगा 19, 7 दूनी 14, तो बचा क्या 5 56, 7 7 8 56, 8 दापी में, तो क्या 128 इसका आंसर 8, 128 दापी में कट गया, n बरोबर क्या निकल के आया 128, तो मेरा क्या हो जाएगा, कितना पद है जो 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, आपको आपका आंसर आ चुका है 128 संख्या है जो क्या है 3 अंकों की 7 से विभाजित है, 3 अंकों की 7 से विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पहले दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा। अब देखिए क्वेश्चन एसन से आ गया, यानी कि n टर्मों के योग से आ गया, n टर्मों के योग से क्वेश्चन आना शुरू हो गया। देखते हैं पांचों को क्वेश्चन और है, इसको हल करते हैं, टारगेट पूरा करेंगे आज मेरा। तो पहला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक एपी में a इक्वल टू 5t इक्वल टू यानी कि सार्वंतर दिया हुआ है और अनवा पद 50 दिया हुआ है, क्या निकालना है दोस्तों, एसन ज्ञात करना है, एसन ज्ञात करना है। एसन ज्ञात करने के क्या चाहिए हमको, a चाहिए, b चाहिए और n चाहिए, a d n चाहिए, जो कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है मेरा, 9 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, गिवन क्या है मेरा, a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, d क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और एन क्या दिया हुआ है, एनवा पद 50 दिया हुआ, निकालना क्या है, एन निकालना है। तो देखिए दोस्तों फाइनली एस एन में क्या चीज का योग पर क्या क्या चीज उपयुक्त रहता है, क्या क्या चीज होना चाहिए, तो n/2 होता है 2a प्लस n-1d, ये होता है, यानी कि डी एन और ए चाहिए, डी एन और ए चाहिए, तो देखिए इससे n निकालेंगे, a प्लस n-1d, ये हो गया n पदों का फॉर्मूला, तो a का मान 5 प्लस n-1, d का मान 3 इक्वल टू 50, 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 3n-3 इक्वल टू 50, तो 3n बराबर प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 50। अब देखिए क्या निकल के आया, 3n बराबर क्या निकल के आया मेरा 50 माइनस 2, 3n इक्वल टू 48। ये देखिए n बराबर निकालना है तो n के गुणांक में जो होगा RHS के बटा में चल जाएगा, तो काट दीजिए, n बराबर क्या निकल के आया मेरा, n बराबर मेरा निकल के आया, n बराबर निकल के आया मेरा क्या, n बराबर क्या निकल के आया मेरा, एक दाफे में 3 6 16, 48, 16 निकल के आया n। देखिए दोस्तों इसको निकालने का दो तरीका हम बताएंगे, ये ये सॉल्यूशन, ये यानी कि ये क्वेश्चन को हल करने का दो तरीका बताएंगे आपको, एक पहले बता देते हैं इसके फॉर्मूला पे। अब देखिए दोस्तों एन पे जाएंगे, n का मान मेरा 16 निकल चुका है, 2 इंटू 2, a क्या है मेरा, a क्या है मेरा 5 है, 5 है, प्लस n क्या है, n मेरा है 16 माइनस 1, d क्या है मेरा 3। अब चलते हैं, ये देखिए कट गया 8, ये क्या हो गया 10, 5 दूनी 10 प्लस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुनी 3, ये 8 10 प्लस ये 15 45, अब देखिए 8 8 गुनी 45 10, 45 10 55 गुना कीजिए 8 5 40 के 0, बाकी बचल 8 5 40 के 0, बाकी बचल 4 8 5 40 4 44, 440 इसका आंसर निकल के आया, 440 दोस्तों इसका आंसर निकल के आया। अब देखिए दोस्तों हम इतना नहीं करते तब पर भी आंसर निकल जाता, वो कैसे, दूसरा तरीका जानते हैं, दूसरा तरीका ए बराबर पहले लिख लेंगे क्या है 5 है, और डी क्या है मेरा, डी बराबर मेरा क्या है 3 है, डी बराबर 3 है, और क्या है ए एन बराबर मेरा 50 है, जो दोस्तों आपको पहले बता चुके हैं, ए एन बराबर एल होता है, ए एन जो होता है वो एल के बराबर होता है, क्या होता है एन
एल के बराबर होता है। तो हम दोस्तों एस एन इक्वल टू एक सूत्र होता है एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन का मान रखेंगे, इतना को निकालना ही पड़ेगा, एन का मान रखेंगे 16/8 इंटू ए का मान क्या है 5 गुना डी का एल क्या है मेरा 50, एल क्या है 50, ये कट जाएगा, ये कट गया तो क्या निकल के आया मेरा, ये निकल के आया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये 55, अब देखिए 8 पंच 40 के जीरो बाकी बचल 4, 8 पंच 40, 4 44, ये भी आंसर निकल गया। दो तरीका, दो फॉर्मूला है इसका, दोनों में से किसी एक पर निकाल लीजिएगा, बस आंसर फेंक देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अगर आप पहले शुरू से मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं, अगर आप शुरू से मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको गुणज और गुणांक के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। गुणज वो संख्या होती है जो संख्या के बारे में बोला जाए उसका पहाड़ा, जो संख्या के बारे में बोला जाए उसका पहाड़ा। मान लीजिए 2 का गुणज पूछा है तो 2 4 6 8 10 12, ये 2 के पहाड़ा जितना दूर तक जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 का गुणज हो जाएगा, यानी कि 2 का गोतिया हो जाएगा। गुणांक पूछे तो गुणांक के बारे में बताए थे, अगर 2 का गुणज पूछे सॉरी गुणांक पूछे तो x हो जाएगा, अगर x का गुणांक पूछे तो 2 हो जाएगा। ये आपको डिटेल्स में बता चुके हैं, अगर पहले से आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे, 10 हल करेंगे हम, 10 नंबर क्वेश्चन। 8 के प्रथम 15 गुणज यानी कि 8 का पहाड़ा, 8 5 16 24 32, इस तरह 8 के पहाड़ा को कितने 15 गुणज यानी कि 15 को 8, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस एंड 15 पद तक, कितने पद तक 15 पद, 15 पद तक एन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ए क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, डी भी 8 है, देख लीजिए 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 क्या निकल के आया 8 निकल के आया, और क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है 15, क्या निकालना है एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन निकाल देते हैं, एस एन निकाल देते हैं, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये है एन का मान वहां से लीजिए 15/2 इंटू 2 गुना ए क्या है 8 प्लस एन माइनस एन क्या है 15 माइनस 1 डी, ये निकल के आया 15/2, 8 दूनी 16 प्लस ये 14d, सॉरी डी का मान रख देते हैं, डी का मान क्या है 8 है, तो यहाँ पे निकल के आया 14 गुना 8, 14 गुना 8 इक्वल टू 15/2, ये देखिए 16 प्लस गुना कीजिए 8 चौक 32, सॉरी 14 से गुना 8 में कीजिए, 14 गुना 8, 14 8 11 112, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 16 8 हो जाएगा, ये हो गया 2 1 128, ये देखिए दोस्तों कट रहा है, यहाँ से काटेंगे 15 गुना ये क्या दाफी में कट गया 6 और 4, 6 2 से कट गया, ये कितना 64 दाफी में, 64 दाफी में, अब गुना करेंगे 64 दाफी में कट गया तो 64 गुना 15, 25 25 के 5 बाकी बचल 2 5 30 है, 5 35 2 37 के 7 बाकी बचा 3 3 9 975 इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 975 इसका राइट आंसर आ गया, 975 हो जाएगा यदि हम 8 के गुणज को 15 पद में जोड़े, 15 को पद जोड़े, ऐसे भी हो सकता था 15। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल, यानी कि एपी बोले तो क्या एप्रोमेक्स, एपी बोले तो क्या अर्थमेटिक एप्रोमेक्स, एप्रोमेक्सिक प्रोग्रामेशन क्या हो जाएगा 0, 12 नंबर बनाते हैं, सॉरी 11 नंबर,
11 नंबर क्वेश्चन है, हल करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 6 से भाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग। 6 से भाजित घन पूर्णांक बोला है तो क्या प्लस वाले सभी संख्या होना चाहिए, प्लस वाले सभी संख्या। 6 से विभाजित सभी संख्या क्या होना चाहिए, 40 को प्लस वाले होना चाहिए, घन पूर्णांक बोला गया है। तो देखिए 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांक, 6 से विभाज्य यानी क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 प्लस ये सब क्या है, 6 से भाज्य है, 12 18 प्लस 24 प्लस एनसोन कितना तक, 40 घन पूर्णांक, 40 पद, 40 पद तक, 40 पद तक। तो ए बराबर क्या हो गया 6, डी बराबर हो गया 6 और क्या हो गया एन बराबर क्या हो गया 40 हो गया। तो क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला आ गया। तो एन का मान क्या है 40/2। तो ये 2 गुना 6 प्लस ये 40 माइनस 1, डी क्या है मेरा, डी है 6, ये कट गया 20, 20 दापी में कट गया 40 2 से, 6 दूनी 12 प्लस ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा 40, 40 तो ये हो जाएगा 39 गुना 6, 20, 20 ये हो जाएगा 12 प्लस 9 6 के 54 के 4 बाकी बचा 5, 5 6 5 छतिया 18, 18 5 23। अब देखिए ये हो गया 20 गुना 12 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 6 4 2। तो इसको गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 बाकी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया एस एन, एस एन हो गया, ये हो गया एस एन मेरा, ये क्या हो गया एस एन निकल के आ गया मेरा। कितने पदों का योग, 40 पद। कौन होना चाहिए, 6 से घन पूर्णांक, 6 का घन पूर्णांक 6 के विभाज्य, 6 से विभाज्य 40 घन पूर्णांक का योग, ये निकल के आ गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 12 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे हम। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। 0 और कितना 50 के बीच लिखिए विषम संख्या, क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, इसी तरह एंड कितना दूर तक जाएगा। 50 तो विषम संख्या नहीं है, सम हो जाता है, 50 से नीचे वाला लेना है। तो 49 क्या हो जाएगा मेरा, विषम संख्या है, 49 क्या विषम संख्या है। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे एपी में क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एंसोन कितना तक 49 तक जाना है। तो इसमें मेरा पता चल गया ए बराबर 1 हो जाएगा और डी जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और एन जो हो जाएगा यानी कि एनवा पद जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनवा पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा मेरा 49 हो जाएगा। तो A1 निकालना, आप एन का मान निकालेंगे तब हम क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए एन इक्वल टू क्या है 49, ये पता नहीं कौन सा पद है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 49। ए क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस एन माइनस 1, डी क्या हो जाएगा मेरा, डी क्या है 2 इक्वल टू 49। अब देखिए 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 49। देखिए ये हो जाएगा 2n, ये घट के -1 49, 49 ये देखिए 2n बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2n माइनस बराबर हो जाएगा 49 प्लस 1, 2n मेरा 50 हो गया। n निकालना है तो n के गुणांक में जो है वो RHS के बटा में भेज देंगे तो n बराबर क्या 25 निकल के आया। n क्या निकल के आया 25। अब क्या निकालेंगे, SN निकालना है। SN बराबर फॉर्मूला यानी कि n क्या मेरा 25, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हो जाएगा। अब देखिए एस एन मतलब 25वां पद निकालना है, 25 गो पद का योग निकालना है। तो एन क्या 25/2, 2 गुना 1 प्लस एन क्या है, एन क्या है 25 माइनस 1, डी क्या है मेरा, डी देखिए यहाँ पे निकाले हैं 2,
डी क्या निकाले हैं, डॉ निकाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं इसको हल करते हैं तो क्या निकल के आएगा 25/2। देखिए 2 हो जाएगा, 2 इकाई 2 प्लस ये हो जाएगा 24 गुनी 2, 25/2, 2 प्लस इसको गुना करेंगे तो 42, 24 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48 हो गया। आगे चलते हैं, 25/2 गुना जोड़ेंगे तो 50, ये कट जाएगा, 25 गुना 25 ये हो जाएगा, 25 गुना 25 625 मेरा आंसर निकल के आया। 625 हो जाएगा आंसर। कौन सा क्वेश्चन का क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकाल लिए। 0 और 50 के बीच क्या कर दिए, विषम संख्या के योगफल निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है मेरा, 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए 13 नंबर में, यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसके प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात करें, तो जिसमें इसमें गिवेन क्या क्या दिया हुआ है, गिवेन है मेरा 14 पदों का योग, यानी कि एस 14 बराबर क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और देखिए यहाँ ए प्रथम पद 10 है, यानी कि ए बराबर 10 दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 20वां पद ज्ञात करें, यानी कि 20वां ए 20 वाला वाट बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है, ए 20 वाला वाट, यानी कि ये 20वां पद बोल रहा है निकालने के। क्योंकि हमको पता है एस 14 बराबर क्या होता है, 14 बटा एस एन बराबर क्या होता है, पहले हम एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए एस 14 बोला है ना, 14 एन की जगह पे क्या हो जाएगा, 14/2 14 हो जाएगा। 2 गुना ए क्या है मेरा 10 है, प्लस अब देखिए एन नहीं दिया, एन दिया हुआ है 14 -1 डी क्या है, डी को पता नहीं, डी निकालना है। देखिए ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 20, 10 गुना 2 तो 20 प्लस ये हो गया 13 डी, 13 डी, ये क्या हो जाएगा 7। ये देखिए मेरा इक्वेशन एगो निकल के आ गया। इक्वेशन क्या निकला, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 14 क्या दिया हुआ है मेरा 150 दिया हुआ है, सॉरी 1050 दिया हुआ है। 1050 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, 7 दूनी 14, 140 प्लस प्लस 7 एक 21 की एक बाकी बच गया 2, 7 2 9 91, 13 7 91 डी हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, इसको इस साइड भेज देंगे, यानी कि या देना नहीं भूलिएगा समीकरण में या। अब देखिए या क्या हो जाएगा 91 डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1050 माइनस 140, तो 91 डी बराबर हो जाएगा मेरा 91 डी निकल के आएगा मेरा 0, खत्म, 5 में से 1 बचेगा, बचा 10 में से 1 गया 9, ये हो गया मेरा 910 हो गया, घटा करके 910। अब हमको डी निकालना है, तो डी बराबर निकल के आएगा 910 बटा 99। तो देखिए ये कट गया, डी बराबर क्या निकल के आया मेरा 10, 10 दाबे में कट गया, डी बराबर 10 निकल के आया। डी क्या निकल के आया मेरा, यहाँ लिखेंगे डी बराबर क्या निकल के आया 10, डी भी 10 और ए भी 10, डी भी 10 और ए भी 10। निकालना क्या है, ए 20 निकालना है, ए 20 निकालना है, यानी कि 20वां पद निकालना है। क्या लिखेंगे ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी, ए क्या है मेरा, ए मेरा है, ए मेरा 10 है, ए 10 है प्लस 19, डी क्या है मेरा 10 है, डी 10 है, 10 प्लस ये हो जाएगा कितना 9 190, 190 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200, मेरा आंसर हो गया ये 200। 20वां पद क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 20वां पद निकल के आया मेरा 200। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें सर्वांतर साथ दिया हुआ है, यानी कि 14 नंबर को हल करेंगे हम, 14 नंबर को हल करेंगे, 14 नंबर को हल करेंगे। देखिए दोस्तों दिया क्या है, गिवन क्या है मेरा,
गिवन है d इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और क्या है 22 पदों का योग 149 है। क्या है 22 पद, सॉरी यहाँ पे 22वां पद है, ए 22वां पद क्या दिया हुआ है 149 निकालना क्या है हमको 22 पदों का योग, SN 22 पद निकालना है, S 22 निकालना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम ए 22वां पद से हम ए निकाल लेते हैं, डी दिया हुआ है तो ए, चूंकि ए 22वां पद है मेरा 149, ए 22वां क्या हो जाएगा ए प्लस 21D, ए प्लस 21D, ए प्लस 21D, तो क्या हो जाएगा ये 149, ए क्या हो जाए ए निकालना है 21 गुना डी क्या है मेरा 7 है बराबर 149, तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस ये क्या हो जाएगा 7 इकाई 7 7 दूनी 14, 147 हो गया, 147 इक्वल टू 149। अब देखिए ए बराबर 149 माइनस 147 है, ए बराबर निकल के आया मेरा फाइनली 2, एक क्या निकल के आया 2 निकल के आया। निकालना क्या है दोस्तों हमको, एस एन पहले लिखेंगे, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या निकालना ए 22, ए एन 22 निकालना है, यानी कि एन के जगह पे 22 रख देना है, 22 बटा 2 22 रख देना है, एन की जगह पे क्या करना है 22 रख देना है, 2 गुनी ए क्या है मेरा ए 2 निकल के आया है 2 प्लस एन माइनस एन क्या है 22 है, 22 माइनस 1 डी क्या है मेरा 7 है, डी मेरा 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए कट गया 11 दापी में तो बचा 22, 2 दूनी 4 प्लस ए हो गया 21, 21 गुना 7, 21 गुना 7 11, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 47, ये क्या हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 147 हो गया, 11 गुना क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 151, 151 11, तो क्या हो जाएगा इसका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा 1661 गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 151 गुना 11 तो 151 1 151 1661 161 हो जाएगा, 1661 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मेरा क्या निकल का है, अतः 22वां एस 22 प्लस 22 क्या हो जाएगा मेरा 161, सॉरी ए 1661 हो गया ये आंसर। यहाँ पर भी हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर भी आंसर हम लिख देंगे, अतः अतः 20वां पद बराबर पद क्या निकल के आया 200 है, 20वां पद 200 निकल के आया। अगला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, टारगेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टारगेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत आसान क्वेश्चन है टारगेट का लास्ट, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है मेरा, हल करेंगे 15 नंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन ये है मेरा, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस एनसोन कितना दूर तक 81 तक जोड़ना है। तो देखिए ए इससे निकल जाएगा 5, डी निकालना है तो 9 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद तो क्या निकल गया 4। अब क्या है मेरा ये दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है कितना 81, अनवा पद 81 है, 81 है अनवा पद, लास्ट पद है, यानी कि एल भी इसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं एल बराबर भी 81 हो गया मेरा। तो देखिए दोस्तों ऐसा निकालना है ना, योग निकालना है, योग के लिए एन चाहिए, एन निकालना होगा पहले हमको, यहाँ से एन निकालेंगे, ए एन बराबर सूत्र ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 81, ए क्या है मेरा 5 है प्लस एन क्या है एन निकालना है माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरा 4 है इक्वल टू 81, 5 प्लस 4 एन ये माइनस 4 इक्वल टू 81। अब देखिए 4n ये घट जाएगा प्लस 1 बराबर 81, क्या हो जाएगा 4n
81 माइनस 1 ये वो साइड चल जाएगा, 4n बराबर 80 हो जाएगा। अब n निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे या नहीं छोड़िएगा दोस्त, या अगर भूल गए हैं तो दे दीजिएगा आप, या नहीं छोड़ना है। लेकिन ये देखिए 80 से 80 को काटना है 4 से, काट दीजिए। n बराबर क्या निकल के आया, 2 दाफिन 20 कट 20 हो गया। n क्या निकल के आया, 20 निकल के आया। हमको निकालना क्या है, Sn, यानी कि Sn निकालना है n/2। ये देखिए यहाँ पे L का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, L का करते हैं A प्लस L, क्योंकि L मेरा निकल दिया हुआ है। L क्या दिया हुआ है, 81। चलिए दोस्तों, S क्या निकालना है, N क्या है, 20 है। 20 N के जगह 20 देंगे बटा 2। A क्या है मेरा, A मेरा 5 है, A 5 है, प्लस L क्या है, 81 है। 81 दिया हुआ है, तो देखिए ये कट के आ जाएगा 10, ये आ गया 81 85 86 आ गया, क्या हो जाएगा 8600, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8600, सॉरी 860 हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः 20वां पद का योग, 20 पदों का योग क्या है, तो क्या निकालना था, 81 इतना का योग क्या है, योगफल, योगफल योगफल क्या निकल के आया, एस 20 बराबर क्या निकल के आया, 860। 860 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज के लिए बढ़िया, इतना ही मेरा टारगेट था। 15 क्वेश्चन मोस्ट सब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन मेरा टारगेट था, टारगेट पूरा कर दिए हैं। अगले दिन आएंगे ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो कि मोस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। वीवीआई पे वीवीआई, जितना वीवीआई लगा सकते हैं आप, वो वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेकर आएंगे। अगर वो क्वेश्चन कर लेते हैं अगले वीडियो का, तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं हिलेगा अर्थमेटिक प्रोसेशन से, यानी कि समांतर श्रेणी से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।